अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। व्यूअर्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं। सबसे पहले हम एडिशंस के लिए देखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस के तौर पर। एडिशंस के लिए इसकी जो सबसे फर्स्ट नंबर पर प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है, क्लोयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी है। क्लोयर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर से हम कोई दो एलिमेंट्स उठाते हैं। रियल नंबर से एलिमेंट्स उठाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप रियल नंबर से 2 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं। आपने रियल नंबर से, हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने रियल नंबर से ही नंबर्स लेने हैं। तो हमने रियल नंबर से 2 नंबर ले लिए हैं, 2 और 3। ये बिलोंग करते हैं रियल को, 2 और 3। अब इनका एडिशंस, हम एडिशंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने सबको ऐड ही करना है, हमने एडिशन के तौर पर ही देखना है सबको। तो इसलिए हम इनका एडिशंस देखते हैं। 2 + 3 हमारे पास एक नया नंबर आएगा। जो 2 नंबर हमने रियल से लिए थे उनका एडिशन जो नया नंबर आया है वो भी रियल को ही बिलोंग कर रहा है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको क्लोयर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब हम इसको जनरल तौर पर लिखेंगे, फॉर ऑल ए व बी बिलोंग करता है रियल को। ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल लाइन पर कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं, ए और बी। और उसके बाद अगर हमारे पास ए प्लस बी बिलोंग करे रियल लाइन को, इसको हम क्लोयर प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने इधर समझा दिया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम हमारे पास इसी तरह से होती है। इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम पहले देखते हैं, अगर हम 2, 3 और 4 ये रियल में से एलिमेंट्स लें तो अब हमारे पास 2 + 3 + 4 इक्वल होना चाहिए 2 + 3 + 4 की, जबकि इन पर हम ब्रैकेट इस तरह से चेंज कर दें। ब्रैकेट्स को हम पहले इस साइड्स पर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पर और इस साइड्स पर हम सेकंड 2 एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, इस साइड पर फर्स्ट 2 पे और इस साइड पर सेकंड 2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम आंसर आना चाहिए। 2 प्लस इसको हम करें 3 + 4 तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और इधर हम करें तो 5 + 4 आ जाएगा। इनको जब ऐड करें तो 9 इक्वल है 9 के। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिशन के तौर पर की है तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो अब हम इसे जनरली तौर पर किस तरह से लिखेंगे, फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग करते हैं रियल को। तो हम लिखेंगे इसको ए + बी + सी। सेकंड 2 पर ब्रैकेट डाल देते हैं, ए + बी इधर फर्स्ट 2 पर डालते हैं और सी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह से नंबरों की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एडिशंस होती है, आइडेंटिटी। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है, एडिशंस की एडिटिव आइडेंटिटी हम जानते हैं, एडिशंस की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे, फॉर ऑल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर पहले देखें तो आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ अगर हम आइडेंटिटी को ऐड करें तो दोबारा हमारे पास नंबर ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 हम लें रियल लाइन में से तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी रियल लाइन से बिलोंग करता है। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद हम कहेंगे 2 + आइडेंटिटी एलिमेंट्स
तो अगेन हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो इसको राइट साइड से करें तो 2 + 0 प्लस आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट्स, तो हमारे पास एक एलिमेंट्स ही आएगा। तो जनरली तौर पर इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है हमारे पास रियल को, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग करता है हमारे पास रियल को। तो a + 0 हमारे पास अगेन a ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + a। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इसके बाद हम एडिटिव इन्वर्स देखते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इसको हम पहले एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। 2 बिलोंग करता है रियल नंबर को और इसका एडिटिव इन्वर्स -2 होता है, ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर को। अब हम देखेंगे कि 2 प्लस एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐड ही करेंगे इनको, और -2। जब 2 इन्वर्स एलिमेंट्स को सॉल्व किया जाता है तो आंसर आइडेंटिटी आता है 2 + -2, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इन्वर्स हैं। 2 एलिमेंट्स को सॉल्व करने से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अब इसे जनरली तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 3 बिलोंग करता है रियल को और -3 भी बिलोंग करता है रियल को। अब 3 और -3 हमने चेक करना है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, 3 + -3, इसको सॉल्व करने से 3 - 3 = 0। तो हम कहेंगे 3 और -3 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं 1/2 बिलोंग करता है रियल को, इसका इन्वर्स देखना है आपने, तो -1/2 भी बिलोंग करता है रियल को। 1/2 का इन्वर्स -1/2 है। हमने ये चेक करना है कि वाकईतन इसका इन्वर्स यही आता है। तो फिर हम 1/2 + -1/2 इनको सॉल्व करेंगे। अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब हम इसे देखते हैं कि जनरली तौर पर इसे कैसे लिखेंगे। हम जनरली तौर पर हम लिखेंगे फॉर ऑल, यानी कि रियल, हर रियल नंबर के लिए ए व बी बिलोंग करती हैं आर को, या ए बिलोंग करता है आर को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद -a बिलोंग करता है आर को, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी बिलोंग करना चाहिए आर को, आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी इसमें होना चाहिए, जो भी आप इधर सेट लें। हम रियल नंबर का पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो मौजूद ही हैं। अब हम इस तरह से इसे लिखेंगे a + -a = 0। तो ये a का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -a है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -a + a = 0। तो -a का जो एडिटिव इन्वर्स है वो a होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद हम ये बहुत ही ईजी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर होते हैं, इसको भी पहले एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और 3 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब हम इसको देखेंगे कि 2 + 3 इक्वल आना चाहिए हमारे पास 3 + 2 के, यानी कि नंबरों की जगह चेंज कर दें तो आंसर सेम ही रहना चाहिए। लेकिन हम एडिशन के तौर पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐड ही करेंगे इनको। तो इसको हम 5 = 5 की, तो नंबरों की इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब हम इसे जनरली तौर पर देखते हैं। फॉर ऑल a व b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, a + b = b + a की। नंबरों की इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। एक और एग्जांपल इसी तरह से ले लेते हैं। 1/2 + 1/3 इक्वल होना चाहिए 1/3 + 1/2 की। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अल्लाह हाफिज़।